चक्रव्यूह से रिलेटेड बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि क्या इसको देखने के लिए पैसे लगते हैं, टिकट लगता है। मैंने सोचा रोड के आसपास ही होगा। कल भी हम लोग काफ़ी पैदल गए थे, तो आज भी हमको पैदल जाना है। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरे घर से। तो सब जगह धूप लग चुकी है और अभी मेरे गांव का तापमान है 12 डिग्री सेल्सियस। तो आजकल पहाड़ों में जितने भी फल लगे हुए हैं, नारंगी, संतरे, माल्टे, सारे फल पक चुके हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। तो मेरी माँ जा रखी है खेत में सूखी घास लेने के लिए। तो माँ ने मुझे भी बुलाया है, जैसे कि कल बुलाया था। और अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैं पोखठा गांव में गया था और वहां पर मैंने आपको दिखाया था कमल व्यू, तो आप वो वीडियो चैनल पर जाके देख सकते हैं। पर उससे पहले पहाड़ की इन खूबसूरत हसीन वादियों का आनंद लेना ना भूलेगा। जब तक खेत में मैं सूखी घास लेने के लिए जाता, तब तक माँ और नानी घर आने लगे हैं। तो चलिए आधे रास्ते तक नानी के पास से भाड़ा लेने के लिए चलते हैं। मेरे घर से खेतों में जाने के दो रास्ते हैं, एक घर के इस तरफ है और दूसरा घर के उस तरफ है। ये वाला रास्ता शॉर्ट पड़ता है, इसीलिए हम लोग ज़्यादातर इसी रास्ते से जाते हैं। तो माँ जो न्यार का भाड़ा है उसको लेकर यहाँ तक आ चुकी है और साथ में नानी जी भी आ चुकी हैं। क्या गोलन? और यहाँ पर इस वाले खेत में मेरी चाची जी भी लगी हुई हैं न्यार काटने पे। आजा। अच्छा, तो इसको घर ले जाने के बाद ये फिर से जाएंगे खेत में न्यार काटने के लिए, इस वाले खेत में। ये वाला हमारा खेत है, तो इसमें काटेंगे। मेरे घर के आसपास हमेशा एक बड़ा सा बाज उड़ता रहता है और ये अपना शिकार ढूंढता रहता है। बचपन में कहते थे जिसने अगर बाज की परछाई पर पांव रख लिया उसको पैसे मिलते हैं या फिर सोने की कोई चीज़ मिलती है। अगर आपने भी ये कहावत सुनी है तो कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसा होता है क्या? अगर बाज की छाया पे पांव रखते हैं तो ऐसा ही बोलते थे पहले। तो मतलब ये बात सच है। और एक बार मेरे को एक घड़ी मिली थी, मतलब गोल्डन कलर की घड़ी थी, तो मुझे लगा सच में ऐसा हुआ है, क्योंकि उसके एक दो दिन पहले मतलब मैंने बाज की परछाई पे पाँव रख दिया था। वो मेरे ऊपर से गुजरा तो पाँव ऐसे पड़ा, तो मैंने सोचा अब कुछ ना कुछ मिलेगा। पता नहीं वो घड़ी कहाँ खो गई। बाज के साथ दो छोटे छोटे बाज और उड़ रहे हैं। इनको हमारी भाषा में थबड़ू बोलते हैं, जो ये छोटे छोटे हैं। ब्यूटीफुल, और कितना सुंदर लग रहे हैं उड़ते हुए। नाश्ता करने के बाद मैं तैयार हो चुका हूँ थाला गाँव जाने के लिए। तो वहाँ पर आज चक्रव्यूह का आयोजन हो रहा है। तो आज मैं आपको फिर से चक्रव्यूह दिखाऊंगा। कुछ दिन पहले मैंने आपको कौंथा गाँव का चक्रव्यूह दिखाया था। और पहाड़ों में हर गांव में कुछ अलग तरीके से परफॉर्म किया जाता है, अलग तरीके से बोलने का अंदाज रहता है, अलग अलग रिवाज रहते हैं। आज जैसे ही मैं अपने गांव के रोड में आया तो मुझे यहाँ पर एक नई चीज़ देखने को मिली है और ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होगा। यहाँ पर जो खड्डे थे उनके ऊपर मिट्टी भरी गई है, उनको थोड़ा सा प्लेन किया गया है, खड्डों को भरा गया है। तो इससे होगा कुछ नहीं, जैसे ही गाड़ियाँ फिर से चलेंगी मिट्टी वापस इधर उधर फैल जाएगी और रोड जैसी ये है पत्थरों वाली वैसे ही हो जाएगी। इन पत्थरों को देख के आपको लगता है कि ये रोड होगी, पर ये रोड है और मेरे गांव की रोड है, किणजानी गांव की रोड है। तो इसकी हालत इतनी ख़राब है। मैं रोड में तो पहुंच चुका था, पर मेरे घर वालों ने मेरे पास एक दूध की बोतल दी थी, वो मुझे गाँव में देनी थी और मैं उसको रोड तक ही ले आया। अब उसको फिर से देने जाना है। दूध की बोतल तो मैंने दे दी है और गांव में मुझे दिखी है एक खतरनाक वाली बिल्ली। ले ले ले, आजा आजा आजा। ये काफ़ी बड़ी है, ऐसा लग रहा है कि जंगली बिल्ली होगी। जैसे ही हम लोग थाला गांव में पहुंचे, सबसे पहले हम ढूंढ रहे थे कि चक्रव्यूह कहाँ पर हो रहा है, रोड से कितनी दूर है। तो ये पूरा है थाला गाँव, ये है ब्राह्मण थाला। तो ये है मुल्या थाला, जहाँ पर पांडव नृत्य का आयोजन हो रहा था, जहाँ पर हम लोग गए थे। और चक्रव्यूह देखो गाँव से कितनी ज़्यादा दूर है। यहाँ इन खेतों में हो रहा है चक्रव्यूह और इतने सारे लोग जा रखे हैं और धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। और जो रोड है वो सीधे यहाँ है, ये रही रोड। अब पता नहीं इतनी दूर तक कैसे जाएंगे। यहाँ पर एक रोड और दिख रही है हल्की फुल्की, तो क्या पता यहीं से जाना होगा। खेतों के बीच में जो रास्ता है वहाँ से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो अभी कार्यक्रम शुरू हो रहा है। चक्रव्यूह जो है वो गाँव के सबसे बड़े खेतों में होता है।
तो थाला गांव वालों के बड़े बड़े खेत उसी साइड होंगे, तो इसीलिए वहाँ पर हो रहा है। कल भी हम लोग काफ़ी पैदल गए थे, तो आज भी हमको पैदल जाना है। कल हम लोगों को जाने के लिए उतराई थी और आने के लिए चढ़ाई थी। आज जाने के लिए चढ़ाई है और आने के लिए उतराई है। हम लोग अभी तक थाला गांव की कच्ची रोड पर चल रहे थे। रोड की हालत काफ़ी ख़राब है क्योंकि ये नई रोड है, नई कटी है। ये है थाला गांव जहाँ पर हम लोग परसों आए थे और चक्रव्यूह हो रहा है इससे बहुत ज़्यादा दूर। हमको नहीं पता था कि वहाँ पर हो रहा है, नहीं तो हम ऊपर वाली रोड से आराम से पैदल आते। इतनी ख़राब रोड पर हमको जाना नहीं पड़ता। जितनी चढ़ाई हमको चढ़नी है उतना तो ऊपर की रोड से भी आना ही पड़ता। तो चलिए आखिरकार हम लोग थाला गांव में पहुंच चुके हैं और यहाँ से पैदल रास्ते पर चल चुके हैं जहाँ पर चक्रव्यूह हो रहा है। तो यहाँ पर हमको लेने के लिए भूमिका आई है। ये रास्ता कहाँ जाता है ऊपर? अच्छा, मुझे नहीं पता था कि थाला गांव का जो चक्रव्यूह है वो इतनी दूर हो रहा होगा। मैंने सोचा रोड के आसपास ही होगा। तो अब हम असली चढ़ाई पर जा रहे हैं। चलते चलते हम लोग पहुंचे हैं सटेना गांव में और यहाँ पर एक मंदिर है श्री लक्ष्मी नारायण जी का, तो जय हो। तो यहाँ से आगे की तरफ रास्ता है और यहाँ पर बहुत सारे पुराने मकान हैं जो टूटे हुए हैं। तो हम लोग खेतों के पास में पहुँच गए हैं और सामने चक्रव्यूह हो रहा है। तो यहाँ पर लोगों ने अपने खेतों में प्याज, धनिया, बहुत सारी चीज़ें लगा रखी हैं। धीरे धीरे आसपास के गाँव के लोग भी आ रहे हैं। तो आज भी यहाँ पर बहुत सारे गाँव के लोग आते हैं चक्रव्यूह देखने के लिए, अपने प्रियजनों से मिलने के लिए, रिश्तेदारों से मिलने के लिए। तो अब जाके हम पहुँचे हैं थाला गाँव वालों के खेत में। बड़े बड़े खेत दिखाई दे रहे हैं और अभी जो है वो कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। लोग देखो कैसे खेतों में बैठे हुए हैं आराम से। तो यहाँ पर भी कल के जैसे दर्शक आए हैं, पर दर्शकों की संख्या थोड़ी बहुत कम लग रही है। अब जाके हम पहुँचे हैं उन खेतों में जहाँ पर चक्रव्यूह हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर दुकानें देखने को मिली हैं। दूर दूर से लोग भी आ रहे हैं चक्रव्यूह देखने के लिए और इतने सारे दर्शक जो हैं वो खेतों के किनारों पर बैठे हुए हैं। अभी जो पांडव पशु हैं वो चक्रव्यूह के पास में पहुँच रहे हैं और कार्यक्रम शुरू हो रहा है। तो कौरव दल के जितने भी महारथी होंगे वो चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि उन्होंने ही चक्रव्यूह बनाया था। और जो पांडव हैं उनमें तो आज अर्जुन होंगे नहीं। अभिमन्यु जो है वो पांडवों की तरफ से युद्ध करेंगे। आपने जो है वो कैमरामैन को अलग अलग एंगल से शॉट लेते देखा होगा। तो मैं आज आपको एक कैमरामैन बताता हूँ कि जो कि एक्सट्रीम लेवल पर जा रखे हैं। तो यहाँ पर चक्रव्यूह हो रहा है और इस पेड़ के इस टहनी पर, यहाँ पर जहाँ पर न्यार लगा रखा है, ये कैमरामैन बैठे हुए हैं और यहाँ से आराम से रिकॉर्ड कर रहे हैं। एकदम कंफर्टेबल बेड की जैसे इनको फील आ रहा होगा और ऊपर से जो एरियल व्यू है वो भी कमाल का आ रहा होगा। तो हेड्स ऑफ टू दिस कैमरामैन। तुझे पता नहीं कि शेर का बच्चा दौड़ते हुए आ रहा है। चक्रव्यूह के दिन चक्रव्यूह के आसपास बहुत सारी दुकानें लगी रहती हैं, जैसे आइसक्रीम बेचने वाले, पॉपकॉर्न बेचने वाले, मूंगफली बेचने वाले, गुब्बारे बेचने वाले, बहुत सारे लोग आए रहते हैं। तो यहाँ पर तो कम ही दुकानें दिख रही हैं। जब मेरे गांव में हुआ था तो वहाँ पर जो चूड़ी, बिंदी, माला, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, अंगूठी, और भी जैसे मेले में दुकानें लगती हैं वैसे दुकानें लगी हुई थी। तो तभी मैं सोचूं कि यहाँ पर मुझे थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है। यहाँ की जो लीला है उसमें केवल प्रोज बोले जा रहे हैं, यानी कि डायलॉग बोले जा रहे हैं,
जो छंद, बैरथ, दोहे, ये सारी चीज़ें होती हैं जो गा के बोली जाती हैं, वो नहीं बोली जा रही है और उनके बिना मज़ा नहीं आता है। और सब जगहों का अलग अलग हिसाब होता है, कहीं कुछ होता है तो कहीं कुछ होता है। तो चक्रव्यूह में मुझे मिला है सात्विक, और सात्विक आराम से आइसक्रीम खा रहा है, गुब्बारे के साथ खेल रहा है। सात्विक क्या क्या खाया है? तो खाली आइसक्रीम ही खाई है सात्विक ने। थाला गांव से हम लोग निकल चुके हैं आगे की तरफ और पहुंचे हैं सीधे खन्नी गांव में। हम लोग पोखरी जा रहे हैं, पोखरी के रास्ते घर जाएंगे। तो ये खन्नी गांव है। यहाँ पर लगभग मैं 2-3 साल पहले शादी में आया था। तो यहाँ ऊपर है खन्नी गांव, काफ़ी अच्छा गांव है। खन्नी गांव से सीधे हम लोग अपने गांव में पहुंचे हैं और मैं घर की तरफ निकल पड़ा हूं। धूप भी छिप गई है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी होने लग गया है और धूप जो है वो सामने वाली पहाड़ी पर पड़ रही है। तो यहाँ से बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पता नहीं कहीं ट्रैकिंग पर जा रखा हूँ और वहाँ से ऐसे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। जब बर्फ़ की पहाड़ियों पर सूर्य की आखिरी किरण पड़ती हैं तो वो ऐसा लगता है कि जैसे सोने की हो गई होंगी। चक्रव्यूह से रिलेटेड बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि क्या इसको देखने के लिए पैसे लगते हैं, टिकट लगता है। तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको देखने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, कोई टिकट नहीं लगता है। आप आ सकते हैं, फ्री में इसको देख सकते हैं, आराम से एंजॉय कर सकते हैं और आप अपने साथ बहुत सारे लोगों को भी ला सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जितने ज़्यादा दर्शक होंगे उतना उन कैरेक्टर को परफॉर्म करने में मज़ा आएगा, उन एक्टरों को परफॉर्म करने में मज़ा आएगा। और ये कोई प्रोफेशनल एक्टर नहीं होता है, गाँव के ही लोग होते हैं और ऐसा नहीं कि हमेशा एक्टिंग करते हैं। जब पांडव नृत्य शुरू होता है उसके कुछ दिन पहले से रिहर्सल शुरू होती है। 1 महीने की ये मेहनत रहती है, फिर भी बहुत अच्छा वो परफॉर्म करते हैं। तो पहाड़ों के लोग किसी भी काम में पीछे नहीं है, चाहे वो एक्टिंग में हो चाहे किसी भी चीज़ में हो। तो जब भी मैं कहीं से आता हूँ अपने घर की तरफ तो हमेशा रास्ते में मुझे भेड़ मिलती है। कभी ये मिलती हैं, कभी दूसरे दादाजी की मिलती हैं। तो आज ये ताऊ जी की मिली है और ये ऐसी आवाज़ निकाल रहे हैं। इनको इकट्ठा करने के लिए आवाज़ निकलती है पत्तियों से। तो ये चले घर की तरफ। तो चलिए आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको ये चक्रव्यूह वाला वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।